दौड़ाने का मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, साफ साफ समझ रहे होंगे। आप भी घुमा फिरा करके बात मत कीजिए, सीधे नहीं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। हम काम कर रहे हैं एचएम के लिए, हम काम कर रहे हैं स्कूल के लिए, तो हम जिला में क्यों? हाँ, जिला में जाइए, और जिला में जाइए डीओ ऑफिस में, तो वहाँ के जो भी किरानी क्लर्क जो भी हैं वो वहाँ वो सुनने को रेडी नहीं। हम लोग से एक चढ़ावा मांगा जाता है। चढ़ावा का मतलब कुछ पैसा मांगा जाता है। आप इतना पैसा दीजिए तब आप लोग का, हम लोग आगे में है, जो भी है आपका पेपर डॉक्यूमेंट जो हम लोग पटना भेजेंगे तो आप लोग का पेमेंट आएगा। तो क्या वो विद्यालय का ही प्रहरी थे? विद्यालय का ही रक्षा करते थे क्या और कुछ भी करते थे? तो जो काम वो करते थे वही काम हम कर रहे हैं। वही सारा सिस्टम, सारा चीज़ हम लोग को क्यों आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज। अभी मौजूद है हम पटना में। यहाँ पे गर्दनी बाग में हमेशा धरना प्रदर्शन चलते रहती है। या भूखमरी के जिस हालत में हम लोग हैं, अपना पिताजी को हम अपना दवा नहीं दे सकते हैं, ना तो हम अपना बच्चा को कहीं को शिक्षा का दिखा सकते हैं, ना अपना परिवार को हम चला सकते हैं। इस स्थिति में आज मजबूरन हम लोग को, जो पूरा बिहार से हम लोग उठ के आए हैं, लड़का लोग आज मजबूरी में आए हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, अभी आप शिक्षा की बात की है ना, तो सरकारी स्कूल का जो भी टीचर होता है वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाता है? सरकारी स्कूल, प्राइवेट में। प्राइवेट में आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमारा बच्चा तो अभी सरकारी स्कूल में, आंगनबाड़ी में भी पढ़ता है। क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग को कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास क्यों पढ़ता है? क्यों पढ़ता है? पढ़ने का मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास उतना हालात के अनुसार हम लोग सही नहीं है कि हम कहीं दे सकते हैं। तो जो हमारा गवर्नमेंट के अनुसार में, भारत के संविधान के अनुसार में, अधिकार के अनुसार में जो हम लोग को दिया गया है, उसी से हम लोग काम पलायन कर रहे हैं। हम लोग दोनों अभी हमारे साथ है मीडिया प्रभारी हैं और इनसे और विशेष में कुछ बात करेंगे और पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं से कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, आज जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन दिया गया है, हम लोग सरकार से बस एक ही विनती करते हैं, कर जोड़ के विनती करते हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम जो हैं हमारे तेजस्वी भैया जी, आपसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि आप पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है। आप युवाओं के धड़कन हैं, आप युवाओं के चहेते हैं, और आपसे एक युवा, आज मैं एक युवा रात्रि प्रहरी आपसे एक मांग करता हूं कि हमारे दुख दर्द को आप समझें। रात्रि प्रहरियों के साथ जो अत्याचार होते आ रहा है बिहार में, उस पर आप रोक लगाएं। तुरंत जो है रात्रि प्रहरी कर्मचारी को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए उनको जो है श्रम कानून के अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए वो न्यूनतम मजदूरी दें, और एक राज्यकर्मी का दर्जा दें। हम लोगों को भी जो है सुरक्षा किट प्रदान किया जाए, ताकि हम लोग रात बिरात जो है हम लोग विद्यालय का सुरक्षा करते हैं। अगर किसी कारणवश बहुत सारे चोर उचक्के गुंडे मवाली आते हैं तो उनका हम लोग सामना करें। हमारे भी जान का और हमारे जन का खतरा अवश्य बना हुआ है। हम लोग अपने दम पे, अपने सिर्फ शरीर से, हम लोगों को ना लाठी मिला, ना डंडा मिला, ना टॉर्च मिला है, ना किसी प्रकार का यंत्र नहीं मिला है, किसी तरह का सुरक्षा किट नहीं मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ शरीर से कितना हम लोग सहायता कर सकते हैं, कितना सुरक्षा कर सकते हैं। जब आप देखिए, बिहार तभी बदलेगा जब यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, और शिक्षा व्यवस्था तब बदलेगा जबकि शिक्षा विभाग में कार्य करत अभी जो कर्मचारी है, अगर वो सुखी रहेगा, वो संपन्न रहेगा, वो खुश रहेगा, तभी जाके शिक्षा विभाग सुधरेगा। आप एक विद्यालय को उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, आप वहाँ लैब दे रहे हैं, उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो है उसको पूरा स्मार्टलाइजेशन कर रहे हैं। तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, ये सब कुछ आप कर रहे हैं किसके भरोसे? हम सब के भरोसे। हम सब रात्रि प्रहरी जो है स्मार्ट क्लास का सुरक्षा करते हैं, लैब का सुरक्षा करते हैं, पूरे विद्यालय की सुरक्षा करते हैं। अगर हम लोगों को समय पे वेतन नहीं मिला, हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी के दर से हम लोगों को वेतन नहीं मिला, तो क्या हम लोग कार्य करेंगे? आगे हम लोग कार्य नहीं करेंगे। कारण है कि हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। जिसका पेट नहीं भरेगा उसका काम करने में मन लगेगा जी। तो हम लोग जो हैं भूखमरी के कगार पे हैं। अगर काम करना कल से बंद कर देंगे, चोरी होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बताइए, स्कूल में जो है लाखों की संपत्ति किसके भरोसे है? हम लोगों के भरोसे है। जब हम लोग अपना तन मन धन दे के दिन रात एक करके जब विद्यालय में हर एक चीज़ का सुरक्षा करते हैं, तो सरकार हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के विरुद्ध क्यों ये रवैया मतलब दिखा रही है? क्यों हम लोगों पे फोकस नहीं किया जा रहा है? क्यों हम लोगों के मांगों को दबाया जा रहा है? क्यों एक शिक्षा पदाधिकारी जो है हम लोगों के बातों को नजरअंदाज करके बातों को टाल देता है? आज तक मैं बता दूं, जितने भी रात्रि प्रहरी यहाँ पे आए हुए हैं, सबका वेतन पिछले 2.5 सालों से रुका हुआ है। किसी का 27 महीना, किसी का 2.5 साल, किसी का 3 साल। मतलब कोई ऐसा है कि जिसका जब से वैकेंसी हुआ है तब से लेकर आज
आज तक के डेट तक भी उनका एक वेतन नहीं मिला हुआ है। बताइए मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी भीड़ है हाँ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को पेमेंट नहीं मिली होगी, तभी ये यहाँ पे मौजूद हैं। वेतन नहीं मिला है ना, वेतन तो इनको मिला ही नहीं है। बहुत ऐसे इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला है, 5-6 महीने का मिला है, लेकिन कुछ ऐसे रात्रि प्रहरी हैं जिनको जो है जब से ज्वाइनिंग किए हैं तब से लेकर अभी तक का वेतन नहीं मिला है। तो आखिर ये किसका है, मतलब कारण क्या है? सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो हम लोगों को इग्नोर करके चल रहे हैं, नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, उनका हम पे ध्यान नहीं है। तो हम माननीय उप मुख्यमंत्री भैया से यही कहेंगे कि भैया आप सरकारी जितने भी अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दीजिए कि रात्रि प्रहरी भी हमारे बिहार राज्य के एक कर्मचारी हैं, उनके दुखों को समझें, उनके दर्द को समझें, उनके वेतन को आप समय पे दें। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि हम लोग जब कार्य करते हैं, बिहार सरकार के लिए कार्य करते हैं, बिहार सरकार का स्कूल है, सरकारी स्कूल बिहार सरकार का है, तो हम लोगों का जो वेतन है डायरेक्ट बिहार सरकार हम लोगों के खाते में दे। हम लोगों का अपना वेतन लेने के लिए किसी एचएम के पीछे क्यों दौड़ना पड़ेगा? हम लोग पूरे महीने दिन कार्य करते हैं और एचएम के पीछे दौड़ते हैं कि सर मेरा चेक दे दीजिए। वो भी चेक देने के लिए 15 दिन 20 दिन दौड़ाते हैं एचएम, उसके बाद जो है चेक पे साइन करते हैं। तो आप ये बताइए कहाँ का ये सिस्टम है? तो एचएम तो हर दिन स्कूल आते होंगे ना, तो फिर भी 15 दिन और 20 दिन क्यों दौड़ाते हैं? कहने का मतलब है कि देखिए एचएम के मन के बात है ना। आप और हम क्या कर सकते हैं अगर वो अध्यक्ष हैं? आप ही। और ऐसा क्यों होता है कि जब आप पेमेंट मांगने के लिए जाते हैं तो एचएम 5 और 10 दिन क्यों दौड़ाता है? कारण है, उसके पीछे भी कारण है। एचएम को यह बात हूबहू पता है कि अगर इसका वेतन रात्रि प्रहरी का वेतन जब भी दौड़ाने का मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, साफ समझ रहे होंगे। आप भी घुमा फिरा करके बात मत कीजिए, सीधे नहीं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। एचएम जो है वो वही देते हैं, रात्रि प्रहरी का जो वेतन है वही देते हैं, लेकिन समय पे नहीं मिलता है। समय क्यों नहीं मिलता? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं ना, वही जानना चाह रहे हैं। अगर एक बात मैं बता दूं, अगर उनसे हम लोग बार बार डिमांड करते हैं, वो सीधा कह देते हैं कि आपका वेतन आया ही नहीं है। वेतन कैसे नहीं आया? जब स्कूल विकास फंड में आता है, आप उसके जो हैं आपके एचओडी हैं, तो आप एचओडी हैं, आपके सिग्नेचर से पैसा मिलता है रात्रि प्रहरी का, तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल ना हुए। अब वो कहते हैं आप लोग जाइए जिला में पता कीजिए, जिला में बताइए रात्रि प्रहरी लोग तो हम काम कर रहे हैं एचएम के लिए, हम काम कर रहे हैं स्कूल के लिए, तो हम जिला में क्यों? हाँ, जिला में जाइए, और जिला में जाइए डीओ ऑफिस में, तो वहाँ के जो भी किरानी क्लर्क जो भी हैं वो सुनने को रेडी नहीं है। वो कहते हैं कि आपका ये बिल नहीं जमा हुआ, ये डीसी बिल जमा नहीं हुआ, तो आपका इतने दिनों से स्कूल का खाता नहीं खुला है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप सीधे रात्रि प्रहरी का खाता खुलवाइए ना, रात्रि प्रहरी का खाता खुलवाइए, रात्रि प्रहरी के खाते में डायरेक्ट पैसा को हस्तांतरित कीजिए, टेंशन मुक्त हो जाइए। और टेंशन मुक्त हो जाइए। क्यों रात्रि प्रहरी को टेंशन दे रहे हैं आप? जब काम मैं करूं, पैसा मेरा, तो मेरे खाते में दीजिए ना। क्यों आप स्कूल में हम लोग जाने के बाद हम लोग से एक चढ़ावा मांगा जाता है। चढ़ावा का मतलब कुछ पैसा मांगा जाता है, से आप इतना पैसा दीजिए तब आप लोग का हम लोग आगे में है, जो भी है आपका पेपर डॉक्यूमेंट जो हम लोग पटना भेजेंगे तो आप लोग का पेमेंट आएगा उस चढ़ावा के लिए। देखिए हम लोग हर बार जब भी आप पेमेंट की बात करते हैं तो ऐसा ही किया जाता है। देखिए हमारे एचएम साहब हैं, अगर वो अपने तरफ से चेक काट देते हैं तो हम लोग के प्रबंध समिति का जो सचिव होता है वो भी कुछ ना कुछ हम लोग से मांगते हैं, से आप हमको 500-1000 रुपये दीजिए तभी हम साइन करेंगे, और वो साइन करते हैं तभी हम लोग का बैंक में जो चेक भेजता है, नहीं तो नहीं भेजता है। उसके अलावा भी हम लोग अगर मेहनत करते हैं रात दिन, अगर जिस दिन स्कूल बंद रहता है उस दिन 24 घंटा हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है, और जिस दिन स्कूल नहीं बंद रहता है उस दिन 14 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। और हम लोग के साथ जो है सरकार जो है बहुत मतलब शोषण कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। देखिए सरकार ही बोलती है से जो भी अगर एक न्यूनतम मजदूरी, सरकार में न्यूनतम मजदूरी का जो एक न्यूनतम मजदूरी जो तय किया गया है, अगर जिस मजदूर को नहीं जाता सरकार ही बोलती है साहब के उसके ऊपर केस किया जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम बताएं, अगर एक हम लोग न्यूनतम मजदूरी से भी कम हम लोग का एक वेतन मिलता है 5000 रुपया, उस वेतन में हम लोग का घर परिवार चल नहीं सकता है, हम लोग का भविष्य जो है बाल बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम सरकार से, तेजस्वी भैया से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जरूर कहेंगे कि हम लोग तमाम बिहार के रात्रि प्रहरी भाई के ऊपर जो शोषण और सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके बारे में आप ज़रूर सोचिए, और हम लोग के बारे में हम लोग का वेतन वृद्धि जरूर किया जाए, क्योंकि उस जो वेतन हम लोग का मिलता है उस वेतन से हम लोग का
घर परिवार का अथी नहीं चल सकता है, खुश नहीं है हम लोग से। क्या कहना कहना है कि जैसे कि अभी कह रहे हैं कि सरकार के वेतन के अनुसार में, इसके पूर्व में जो भी नाइट गार्ड किए हैं और जो रिटायर हुए हैं, रिटायर्ड भी है, इसके पहले भी वहाँ ड्यूटी कार्यरत है, ड्यूटी कार्यरत के अनुसार में आज उनको 45,000 की पेंशन का दी जा रही है और उनका वेतन जो था वेतनमान के अनुसार में। तो क्या वो विद्यालय का ही प्रहरी थे, विद्यालय का ही रक्षा करते थे क्या और कुछ भी करते थे? तो जो काम वो करते थे वही काम हम कर रहे हैं, वही सारा सिस्टम सारा चीज़ हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा? आपका कहने का मतलब है कि कुछ लोग इसमें रात्रि प्रहरी में काम करते थे वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, उनको पुराने वाले उनको 42,000 45,000 आज के डेट में पेंशन है, पेंशन मिल रहा है। तो वही काम वही कर रहे हैं, वही चीज़ वही कर रहे हैं, वो हम भी कर रहे हैं, वही रूल वही टाइम वही ड्यूटी वही कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। जिसमें हम लोग का दोस्त अभी नवादा जिला के हम सचिव हैं, नवादा जिला अंतर्गत हिसुआ विधानसभा के अकबरपुर प्रखंड के हमारे रात्रि प्रहरी भाई को चाकू मार दिया गया। बार्सलीगंज विधानसभा में बार्सलीगंज में ये मर्डर हो गया हमारा रात्रि प्रहरी को, ये वो डंडा तो देने का काम तक नहीं किए हैं। और रह गई बात जो जवाबदेही हम लोग के ऊपर है, हम लोग का 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का ड्यूटी दे दिया। कितना घंटा होता है? 4 बजे से सुबह 8 बजे तक कितना घंटा होता है? 14 घंटा होता है। एक सरकारी कर्मी, एक चपरासी आज जो परिचारी के रूप में कहलाते हैं, उनकी ड्यूटी मात्र 8 घंटा है। वो भी सीएल लेते हैं, वो भी छुट्टी लेते हैं, ना हमें छुट्टी मिलती है, ना हम कोई सीएल लेते हैं, ना ही कोई चीज़ करते हैं। अपना 5,000 के रूप में अपना पूरा परिवार को लेकर चल रहे हैं। एक जिसका एक बच्चा गरीब किसान का बच्चा हम लोग है, हम लोग तो कोई अरबपति और खरबपति का बाल बच्चा है नहीं। जो हम लोग को दिया गया उसके अनुसार निर्वहन कर रहे हैं हम लोग। 5,000 के दरम्यान में आज हमारा पिताजी का अगर कहीं स्थिति बस अगर उनका अति हो जाता है या कोई तरह बात भी जाता है। सही बात है, ऐसा बात है। हाँ सर, हम हमारा परिचय पहले सुन लीजिए। हम रोहतास जिले से दिनारा प्रखंड से हैं। ग्राम मेरा दिनारा है, मेरा तुलसीराम नाम है। हम बलदेव उच्च विद्यालय का रात्रि प्रहरी हैं। हमारा 2.5 साल हो गया कार्य करते हो गया सर। हमारा हेडमास्टर से बोलते हैं कि वेतन दीजिए, तो बोलते हैं कि विकास कोष से आपका पेमेंट होगा। विकास कोष पर विधायक जी साइन नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे विधायक जी साइन नहीं करेंगे तो वेतन मेरा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? विधायक जी क्यों साइन करेंगे? विधायक जी पेमेंट देते हैं। विधायक जी के कहते हैं कि कमेटी का अध्यक्ष विधायक जी होते हैं। जल विकास कोष के रजिस्टर पर साइन नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो विधायक भी हम जाते हैं तो राजद के विधायक विजय मंडल हैं दिनारा विधानसभा का, वो सोच रहे हैं कि माने इनका हम साइन कर देंगे तो इनका पैसा निकल जाएगा। उनका यही सोच रहे हैं कि हम इनका साइन करें ना पैसा निकले, हम अपना आदमी के इनको हटा करके बैठा दें। दिमाग में उनका यही है सर। हमारा 2.5 साल से हमारा परिवार भूखे मर रहा है, हम भी मर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हम जहर खा के मर जाएं कि अपने परिवार का फांसी लगा दें, हम भी लगा लें। ई कगार पर हम लोग चौक पे हैं। तब मजबूर होकर के हम पटना में आए हैं, धरना प्रदर्शन हम सर कर रहे हैं। यही हमारा आपसे आग्रह है कि हमारा आवाज़ का अपना माने आवाज़ उठाइए। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना शिकायत कर रहे हैं और अपनी दुख और पीड़ा को बता रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा पेमेंट विधायक जी के माध्यम से फंसा हुआ है। जब हम पेमेंट लाने के लिए जाते हैं हेडमास्टर के पास, तो हेडमास्टर सर का कहना होता है कि विधायक जी इस स्कूल का सचिव है, अध्यक्ष है। कहना है कि विधायक जी हमारे स्कूल का अध्यक्ष है और जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक हम आपका पेमेंट रिलीज नहीं कर पाएंगे। और जब विधायक जी के पास जाते हैं तो उनका क्या कहना है कि आपको हटा करके किसी और को बहाल करना है। कहते नहीं है, लेकिन हमारा पहल का जो एचएम था वो रिटायर हो गए, जादव जी थे। वो कहे कि देखिए तुलसी आप तो इतना दिन से कर रहे हैं, गरीब आदमी हैं आप, ईमानदार आदमी, इसीलिए आपको रखा गया है। लेकिन वो अब जब जीते हैं तो सोच रहे हैं कि इनको ना साइन किया जाए, अपने ही भाग जाएंगे, हम अपना आदमी उसमें बैठाएंगे। लीक मिला है लेकिन अभी कहे नहीं है। लेकिन आखिर कहते हैं जाने के बाद विधायक जी के पास तो बोल रहे कि हम साइन कर देंगे, लिखवा के हेडमास्टर से ले आइए। तो लिखवा के प्रोसीडिंग में हम लिखवा के ले गए तो कहे कि कौन भेजा है? तो हेडमास्टर साहब सर। तो ठीक है उन्हीं का भेज दीजिए। तो हेडमास्टर रजिस्टर लेके गया तो वो भी नहीं किए, हमसे भी नहीं किए। समाज लोग कहा, समाज में जब कहा जाता है तो हेडमास्टर साहब जाएंगे उनके विधायक जी के चैम्बर में, तब वो साइन करेंगे। हाँ बुलाए कि विधायक जी के भेज दीजिएगा। वो भी हेडमास्टर भी लेके गया रजिस्टर लेके, तो साइन विधायक जी नहीं किए। ऐसा सब ताला व्यवहार कर रहे हैं।
हमको समझ में नहीं आता है कि लोग क्या करेंगे, हटाएंगे कि